हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं गणित का हमारा चैप्टर नंबर 11 है। उसमें सांख्यिकी की माध्यिका के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो माध्यिका से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो पिछली वीडियो में हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। देखो माध्यिका होता क्या है, आपने कक्षा 9th में ही कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा दिए हुए डाटा को। यदि पदों की संख्या सम है तब ये फॉर्मूला लगेगा, माध्यिका बराबर n/2 प्लस nवा पद n/2 प्लस 1वां पद। और यदि पदों की संख्या विषम है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1/2वां पद। अब जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं, एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन ही ले लो। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, करा यदि आंकड़ों की माध्यिका होगी, यानी ये हमारा पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो हमने आपको स्टेप बताया, सबसे पहले आप इसको अवरोही या आरोही क्रम में लिख लें। तो आरोही क्रम होता है हमारा छोटे से बड़ा और अवरोही होता है बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम यानी सबसे छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा 0, फिर 2, फिर आ जाएगा 4, 5, 7, 9, 12, 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमसे इसकी क्या पूछी गई, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछे माध्यक और माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यक का मतलब भी वही होता है, माध्यिका ही निकालनी है। यहाँ पे माध्यक भी दे सकता है आपको। ठीक, तो माध्यिका का मतलब होता है जो नंबर सबसे बीच में आ रहा हो। तो सबसे बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, तो सबसे बीच में नंबर 2 आ रहे हैं। अगर ये इधर 3 से छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो सबसे बीच में कौन से 2 नंबर आ रहे हैं। सबसे बीच का जो नंबर होता है भाई हमारा क्या कहलाता है, माध्यक। तो इसको अगर शॉर्टकट सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 3 नंबर इधर के निकाल दिए। सबसे बीच में नंबर हमारे कौन से आ रहे हैं, 5 और 7। इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी आधा कर दो। तो 7 और 5 12, 12 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 छंग 12, 6 हमारी माध्यिका हो जाएगी। और अगर सूत्र से लगाना हो तो सूत्र से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पदों की संख्या कितनी है, 8। 8 हमारा क्या होता है, सम या विषम। आप बोलेंगे सर सम होता है। तो जब पदों की संख्या सम हो तो हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या लगेगा, यदि पदों की संख्या सम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर तो एक ही आना है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2। ये हम सूत्र से सॉल्व कर रहे हैं। तो n यानी 8/2, n की मान आपका ये हो जाएगा, n बराबर 8। पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वह पद प्लस n/2, यहां से भी रखो n/2 प्लस 1वां पद। टोटल के बट्टे में था 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 4वां पद प्लस यहाँ से 4 और 1 5वां पद बट्टे 2। तो गिनो चौथा और 5वां पद, 1 2 3 4, यानी ये चौथा और 5 ये 5वां। तो चौथा पद और 5वां पद, चौथा पद कितना है 5, 5वां पद 7 बट्टे में 2। तो 7 5 12 बट्टे 2, 2 छंग 12। बात वही है, आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है, और ऐसे करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी माध्यक का आपको इतना मतलब समझना है जो सबसे बीच की संख्या लिखी हो। अब यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे एक नंबर और बढ़ाते थे अपने मन से 18, तो अब इसका आप माध्यक बता सकते हैं क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बिल्कुल सर, सबसे बीच का आपने बताया, तो 4 नंबर इधर के ले लो और 4 इधर के छोड़ दो,
सबसे बीच में जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक या माध्यिका हो जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट वाले में आ जाओ, फर्स्ट वाला का हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। सेकंड वाला में भी सेम वैसे ही करना है, आप खुद से करें और आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, और जो भी बीच में नंबर आ रहा हो वैसे कर लो या फार्मूले से कर लो। अगर पदों की संख्या सम होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा, विषम होगी तो ये लगेगा n+1/2 पद। ठीक, तो आंसर आप कमेंट कीजिएगा इसका। तीसरे वाले पे आ जाओ, करें यदि 3, 5, 7 x, x+2, 15 तथा 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, यदि माध्यक 12 है तब x का मान 11 है। यानी हमारा सारा कुछ आंसर दे रखा है, लेकिन आपको चेक करना है, चेक करके बताना है, सत्य असत्य कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। तो करते हैं, देखो आंकड़े लिख लो। सबसे पहले क्या दे रखा है, 3, 5, 7 x, x+2, 15, 17, 21। पहले ही कह रहा है को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, यानी अवरोही क्रम में लिखा गया है पहले से ही, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना हम अवरोही क्रम में लिखेंगे ना आरोही क्रम में। पहले ही से उसने खुद ही क्वेश्चन में कह दिया कि आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक 12 है तब x का मान 11 होगा, यानी है हमें दिखाना है। तो माध्यक हमें दे रखा है कितना, 12, तब x का मान कह रहा 11 है, तो निकाल लो x का मान। हमने अभी आपको बताया जो सबसे बीच का नंबर वही हमारा क्या होता है, माध्यक। तो सबसे बीच में कौन सा आएगा, 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो, यानी ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ लो, x+2 x+ और बट्टे में 2, x और x यानी 2x+2 बट्टे में 2। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे बचेगा x+1 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x+1, और बराबर में हमें माध्यक दे रखा था कितना, 12। तो 1 को इधर ले आओ, तो 12 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आप समझना कर रहे तब x का मान 11 है, तो बिल्कुल है हमारा, निकाल के हमने चेक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कर दी गई संख्याएं घटते क्रम में है। अब इसमें भी आपको कुछ कंडीशन पहले ही दे रखा है कि घटते क्रम में लिखी हुई है। यदि संख्याओं का माध्यक 25 है तब x का मान 10 होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर तीसरा वाला किया था, तो फिलहाल मैं इसको भी करवा ही देता हूँ। तो नंबर देखो क्या लिखे हैं, 48, 44, 41, 36, 2x+8 और 2x-6, 14, 11, 8, 6। माध्यक कितना दे रखा है 25। तो हमने अभी आपको बताया जो सबसे बीच का नंबर हो वही हमारा क्या होता है माध्यक। तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कर लो। यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं, यानी हम 4 4 दोनों तरफ छोड़ देंगे, 4 इधर के छोड़ दो, 4 उधर के छोड़ दो, यानी सबसे बीच में जो नंबर आ जाएंगे वही हमारा क्या होता है माध्यक होता है। और इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2x+8 प्लस 2x-6 बट्टे में 2 और बराबर में हमें दे रखा है माध्यक 25। सॉल्व कर लो, ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा 2x+8 प्लस 2x-6 बट्टे में 2
2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x। 8 में से 6 गए 2, नीचे 2, बराबर हमारा कितना चल रहा था? 25। यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x माइनस 1 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, इधर 25। तो सॉल्व कर लो, 25 बराबर 2x माइनस 1। 1 को इधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। 25 प्लस 1 बराबर 2x, यानी 26 बराबर 2x। तो x बराबर 26 बट्टे 2 यानी 13। x का मान हमारा कितना आया? 13 आया है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि तब x का मान 10 होगा। तो हमें सॉल्व करने पर तो भाई 13 मिल रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दे रखा है क्रिकेट में टीम का खिलाड़ी द्वारा निम्नलिखित रन बनाता है, तब उनके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक 41 होगा। देखो आपके इनके रनों का, जो भी इनके रन दिए गए आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है उसमें दिख रहे होंगे जो रन हमें दिए गए। ठीक, तो उनका माध्यक करा 41 होगा, तो उनका माध्यक निकाल के देख लेते हैं। अगर 41 आता है तो हमारा सत्य हो जाएगा, अथवा नहीं आता है तो असत्य हो जाएगा। ठीक, तो नंबर देखो हमें क्या दे रखे हैं, ये हमें नंबर दे रखे हैं 57, 17, 26, 91 ये वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी छोटे से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 0, ठीक, फिर आ जाएगा 17, फिर 17 के बाद आएगा 26। 26 हमारा 3 बार है, 1 2 3, तो 26, फिर 26 कॉमा, फिर आएगा हमारा क्या? 57। 57 भी हमारा 2 बार है, 57 और 57। सॉरी, इससे पहले आएगा 41 आपका। ठीक, यहाँ पे 41 हो जाएगा, फिर आएगा 57, 57, फिर 83, फिर आ जाएगा आपका 91, फिर 115। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो पूछा गया इसका माध्यक कितना होगा? 41 होगा। तो हम वैसे ही करेंगे बिना फॉर्मूले से। देखो कुल पद कितने हैं, यानी कितने यहाँ पे कितने रन दिए गए हैं, यानी कुल पदों की संख्या 11। ठीक, तो 5 5 बांट लो, जो बीच में बचेगा 5 आगे के बांट लो, 2 और 3, 5 और 3 और 1 4 और 1 5, यानी जो बीच का हमारा बचता है भाई हमारा क्या होता है? माध्यक होता है। तो माध्यक 41 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि पदों की संख्या कैसी है? विषम है, तो बीच में हमें एक ही नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक नंबर और होता तब बीच में 2 नंबर मिलते, तब हम उन दोनों को जोड़ते, उसका आधा करते। अब यहाँ पे सिंगल ही मिल रहा है तो इसको आपको नहीं जोड़ना, नहीं तो आप इसको जोड़ के डिवाइड कर दो। यहाँ पे सिंगल ही नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है। जब डबल नंबर मिले बीच में तो उन आपस में जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इसका माध्यक 41 बिल्कुल है, और ऑप्शन में हमसे कह भी रहा था कि इन रनों का माध्यक 41 होगा, तो बिल्कुल होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। तो अब आ जाओ सेम क्वेश्चन आपका, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं बल्कि वैसे लॉन्ग में पूछा जा चुका है 2 नंबर में, यानी आपको रिटेन में इसको करके दिखाना होगा। तो बहुत इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। करा, यदि अवरोही क्रम में संख्याएं तथा 6 की माध्यिका 12 है तो x का मान पूछा गया है, तो लिख लो, दिया है हमें संख्याएं क्या दे रखी हैं? 22, 18, x प्लस 4,
कॉमा एक्स प्लस 2, 10, 8, 6 और दे रखा है माध्यिका बराबर 12। देखो अगर ऑप्शन वाली बात आती है तो अभी हमने आपको बताया वैसे हम करेंगे 2 नंबर बांट के, क्योंकि हमें उसमें डिटेल नहीं करना होता। यहाँ पे आपको डिटेल करना है तो आप फॉर्मूले से ही सॉल्व करके दिखाएं पेपर में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर 7, जो कि कैसा है, जो कि विषम है, विषम है। अच्छा विषम है, तब हमने आपको सूत्र क्या बताया था, तब माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, n का मान 7 प्लस 1/2 वां पद, तो 7 प्लस 1 8/2 यानी 4वां पद। तो 4वां पद हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 x प्लस 2। और माध्यिका बराबर हमें कितना दे रखा था यहाँ पे, 12। तो यहाँ पे आपको 12 लेकर चलना है, बराबर में 12, बराबर में 12। चौथा पद कौन सा है हमारा, x प्लस 2, इधर बराबर में 12, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में x, 2 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करा प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। जैसे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, 10 अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद हो जाएगी आपकी 23, के बाद 29। तो ये हमारी होगी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो होती जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, लेकिन और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो लिख लो यहाँ पे n बराबर, यहाँ n बराबर 10, जो कि कैसा है, सम है, सम है। तब हमने आपको फॉर्मूला बताया था माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2। n बराबर 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2। तो 10 काटेंगे 5 और 5, यानी 5वां पद, 5 और प्लस 1 6वां पद प्लस 6वां पद बट्टे में 2। तो 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां और छठा। तो 5वां पद 11 प्लस छठा पद 13 बट्टे 2। तो 11 और 13 कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, 1 1 2, 24/2 काटेंगे 12। ये हमारे क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की।
तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, तो बना लो 3 कॉलम। एक में हम लिखेंगे प्राप्तांक और एक में लिखो छात्रों की संख्या। देखो जो भी नंबर हमें यहाँ पे दिए हुए थे उसको x से प्रदर्शित करते हैं। प्राप्तांक हमारे क्या दे रखे हैं, x, यानी छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जो इधर दे रखी है वही लिखेंगे। इसको बारंबारता भी बोलते हैं। और प्राप्तांक वो हम इधर लिखेंगे। और इसमें एक और निकालना होता है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। जिसको हम CF से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राप्तांक लिख लो इधर 12, 40, 18 ये दे रखे हैं। 40, 18, 50, 100, 80, 160। ठीक, इनके सामने लिख लो ये छात्रों की संख्या 12, 8, 32, 14, 16, 4। यानी ऐसे 12 छात्र हैं जिन्होंने 40 नंबर प्राप्त किए हैं, ऐसे 8 छात्र हैं जिनके 18 नंबर आए हैं, ऐसे 32 छात्र हैं जिनके 50 नंबर आए हैं। तो इनकी संचयी बारंबारता का मतलब होता है निकालने का। तो इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है जो हम पिछले भी करते आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चनों में आपने क्या किया था, सब आंकड़ों को क्या लिखा था, अवरोही या आरोही क्रम में। तो यहाँ पे भी आपको जो प्राप्तांक हैं ये आंकड़े दे रखे हैं, इनको भी आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जिसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वैसा ही लिख लिया। आप अलग से सरणी बना के उसको कैसा लिखेंगे, डायरेक्ट आरोही क्रम में। तो यहाँ पर हम रेड पेन से इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इनको आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 18, फिर 18 के बाद आ जाएगा आपका 40, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 100, फिर 160। ठीक, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये वाला नंबर लिखना है इधर। तो 18 प्राप्तांक वाले कितने छात्र थे, 8। यानी ऐसे 18 नंबर जिनके आ रहे थे वो कितने छात्र थे, 8। तो 40 नंबर वाले छात्र कितने हैं, 12। और 50 नंबर वाले छात्र 32, 80 नंबर वाले छात्र 16 और 100 नंबर वाले छात्र बोलेंगे सर 14, 160 नंबर वाले छात्र 4। ठीक, ये हमारा कैसे लिखा था वैसे ही हमने क्वेश्चन नोट किया और ये हमने आरोही क्रम में लिख के अब सॉल्व किया। अब संचयी बारंबारता का मतलब होता है जो इसके पहले कोई पद है ये सबसे पहले आ रहा है, तो इसमें आप 0 ऐड करेंगे। 8 + 0 = 8। अब इसमें आपको नेक्स्ट पद ऐड करना है। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 8 + 12 = कितना, 20। फिर इस 20 में आप 32 जोड़ेंगे तो 20 + 32 कितना हो जाएगा, 52। और 52 में फिर आप कितना जोड़ेंगे, 16। तो 52 + 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 5 और 1 6, 68। फिर 68 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 82। फिर 82 में 4 जोड़ेंगे 86। यानी नेक्स्ट वाला टर्म आपको जोड़ते चले जाना है। जैसे इसमें कुछ नहीं था आगे पहले तो 0 जोड़ा, फिर 8 में ये जोड़ेंगे, फिर 20 में ये, 52 में ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। और यहाँ पे आपको छात्रों की संख्या दी है, उनका योग कर लेना है, योग।
तो इनको जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 8 2 10 2 12, 12 12 6 18, 18 4 22 और 4 26, यानी 26 की 6 हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 6 2 8, यानी 86, यानी n बराबर कितना आ गया 86। तो n हमारा क्या होता है, n बराबर 86 हमारा क्या है, समय या विषमय। अब बोलेंगे सर समय, क्योंकि 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद पट्टे में 2 कर लो, यानी 86 की रखे 2 पद प्लस 86/2 प्लस 1 पद बट्टे में 2 डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6 43, 2 चौके 8 और 2 3 6 43 और 1 44, तो 43वां पद प्लस 43 होगा ठीक, 44वां पद बट्टे में 2। अब आपको प्रश्न हो सकता है कि सर 43 और 44 पद यहाँ से कैसे हम गिन सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे सॉल्व किए थे 5वां और 6ठा पद तो आराम से मिल रहा था, यहाँ पे पद कोई संख्या ही कम है तो 43वां पद आएगा कहाँ से। तो आप ये ध्यान दो कि 43वां और 44वां पद, 43वां और 44वां पद संचयी बारंबारता में किस समूह के अंतर्गत आएगा। 43 और 44 किसके अंदर आएंगे, 8 के बीच के अंदर तो आएंगे नहीं, 20 में भी नहीं आएंगे, इसमें आ जाएंगे 52 के अंतर्गत। तो 43वां और 42वां, 43 और 44वां पद 52 वाली, ये वाली हमारी जो संचयी बारंबारता इसके अंतर्गत आएगा। तो इस 43 और 44 में पद की जगह हम क्या लिखेंगे, 52वां पद, 52 प्लस 52/2। सॉल्व कर लो, 2 2 4 और 5 5 10, 104/2। तो ये हमारी संचयी बारंबारता की क्या दे रखी थी, इसके अंतर्गत हमारा 43 और 44वां पद आ रहा था, लेकिन हमसे माध्यिका किसकी पूछी गई थी, जो हमें आंकड़े दिए थे इसकी माध्यिका पूछी गई थी। इनको हमने आरोही क्रम में लिखा, तो 52वां पद हमारा किसके सामने आ रहा है, इसके सामने आ रहा है 50 वाले पद के सामने। हमारी संचयी बारंबारता की माध्यिका थोड़ी ना पूछी गई थी, ये तो हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए निकाला है। तो माध्यिका तो इसकी पूछी गई थी, तो 52वां पद किसके अंतर्गत आ रहा है, 50 के, यानी किसके सामने आ रहा है, तो 50 के। तो आप 52 ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 50 प्लस 50, यानी 100/2 हो जाएगा, यानी 85 आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका बराबर 50। ठीक, तो आप अपनी तरफ से कम इसके 1-2 टाइप और सवाल लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।